दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा टॉक विद हरप्रीत। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है आपकी सलाइंस के बारे में, ग्लूकोज की बॉटल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक वीडियो बनाइए। दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ कि इनको जो है किसी भी चिकित्सक की आरएमपी की देख रेख में, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की देख रेख में ही इनका यूज करना चाहिए और ये आमतौर पे अस्पतालों में भर्ती मरीजों पे यूज की जाती हैं। ये क्या होती हैं, इनको लगवाने से पहले हमको ये ध्यान देना होता है कि पेशेंट कोई बीपी या शुगर का पेशेंट तो नहीं है। और अब आते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बोतल जो है आमतौर पे बहुत कॉमन यूज होती है, NS इसको बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप 12th के जो छात्र होंगे वो ऐसे समझ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को हम नमक बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 0.9% इसमें मतलब लगभग 0.9 ग्राम के आसपास 100 ml वाटर में नमक मिला हुआ है। ये कब दिया जाता है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स का आपके शरीर में इम्बैलेंस होगा, मतलब कि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, डायरिया होगा या शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई होगी, तो ये नसों के माध्यम से आपके शरीर में दिया जाता है। दूसरी चीज हो गई DNS। इसमें NS के साथ में आपने D स्टैंड फॉर डेक्सट्रोज, आपने शुगर मिला दी, थोड़ी सी चीनी मिला दी। चीनी कितनी मिला दी, लगभग वही 100 ml वाटर में आपने 5 ग्राम के आसपास चीनी मिला दी और उसमें पहले से 0.9 ग्राम के आसपास नमक मिला हो। तो DNS मतलब इसमें डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड। इसको देते समय आपको देखना है कि कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा शुगर तो नहीं है, क्योंकि अगर शुगर वाले पेशेंट को अगर आप ये बोतल देंगे तो उसकी शुगर और बढ़ सकती है। तीसरी बोतल आई आपकी RL, ये भी बहुत कॉमनली यूज होती है। ये रिंगर्स लैक्टेट होती है। टोटल इसमें नमक के ही सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, इसमें लगभग 5-6 सॉल्ट होंगे। इसको देते समय हमको ध्यान रखना है कि कोई पेशेंट बीपी का मरीज तो नहीं, हाई बीपी का पेशेंट नहीं है, क्योंकि इसको लगाते समय उसका बीपी और बढ़ जाएगा और ये जल्दी सबको सूट भी नहीं करती है। इसको लगाने के बाद हो सकता है कुछ पेशेंट्स में आपका शिवरिंग होने लगे, ठंडक लगने लगे, तो उस कंडीशन में डॉक्टर एविल और डेक्सा का इंजेक्शन देते हैं दोस्तों। और लास्ट में ये बोतल आती है D10, इसका और भी आते हैं, D10 आती है, D25 आती है, D25 100 ml में आती है। इसमें ये केवल शुगर की ही बोतल है, इसमें 10% आपका शुगर मिला हुआ है 100 ml वाटर में। ये उस पेशेंट को दी जाएगी जिसकी शुगर बहुत लो हो गई है और या हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है। तो दोस्तों, आमतौर पे बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी बॉटल्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कॉमनली यूज की जाती हैं। लेकिन फिर से मैं एक बार बता दूं कि इन बॉटल्स को अगर आपको इंजेक्ट करवाना है शरीर में, तो उसके लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही सलाह लें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।